सर एक फोन में ब्लॉगिंग के लिए रखती थी और दूसरा फोन कॉल्स अटेंड करने के लिए रखती थी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा ज्योति आप बताइए, क्या दानिश का पत्नी से आप तो मिली थी ना, बता रही थी? नहीं सर, मैं कभी नहीं मिली उससे, बस मेरी बातचीत हुई है फोन में। अच्छा, तो बातचीत ये हुआ था कि दानिश आपसे शादी करना चाहता है, उसके बारे में भी बात हुआ होगा? ऐसी कोई बात नहीं हुई सर मेरी उससे। गजब बेइज्जती है। ये भी आप सच बताएं कि वहाँ तो तीन चार शादियां तो चलता है ना। शायद दानिश के बीवी जो है आपको बताएंगे कोई बात नहीं, आप शादी कर सकते हैं, ऐसा कोई बात हुआ था आपसे? नहीं। हाँ, सच बताइए। नहीं, अभी और सुनिए। दावा आपने? शादी की मेरी कोई बात नहीं हुई उसकी बीवी से। तो शादी की बात नहीं है तो इसलिए आपने इतना नजदीक क्यों गए दानिश के साथ? क्या वजह क्या हो सकता है? मेरी उससे शादी को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई थी, मैं बस पाकिस्तान में रहना चाहती थी। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो पाकिस्तान में तो साथ दानिश के साथ क्यों आप घूमने जा रहे थे? बताइए। अली हसन दानिश, दानिश ही दानिश, दानिश ही दानिश, क्या वजह है दानिश? बताइए किस लिए? हम अच्छे दोस्त थे इसलिए बस हम घूमते फिरते थे। बस दोस्त है और कुछ नहीं है। दानिश की बीवी तो बताई है, आपके साथ बात की है शादी के बारे में? सर इसके बारे में मैं कोई जानकारी नहीं देना चाहती। आई एम सॉरी बाबू। बिल्कुल सही, लेकिन आप जो जानकारी दे रही हैं बिल्कुल सही है और आपकी बातचीत से इसका निचोड़ ये है कि आप छुपा रही हैं। आप ये समझें कि इस इंटरेक्शन के बाद मामला समाप्त हो जाएगा, रिमांड पे लेकर के आपसे गहराई से पूछताछ की जाएगी, पॉलीग्राफ टेस्ट और लाइट डिटेक्टर टेस्ट भी किया जा सकता है। आप ये समझ लीजिए आपके हक में ये होगा और हम आपको फिर ये मशवरा देंगे आसान और मुफीद, इस सच्चाई से अपनी बात कहिए। करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। क्योंकि ये सब जितना ताना बाना आपने ताश का घर बना के रखा है वो पूरी तरीके से अनकन्विंसिंग और अविश्वसनीय है। आप किसी एक नौजवान के साथ आप निरंतर घूम रही हैं देश विदेश में, आप उससे पैसे प्राप्त कर रही हैं, उससे आप नियमित बातचीत कर रही हैं और आप कह रही हैं कि मेरा केवल एक अच्छा दोस्त था। आपने मैडम के सवालों का कोई माकूल जवाब नहीं दिया, या तो आपकी याददाश्त आपको धोखा दे रही है या आप बताना नहीं चाहती। क्या बात है? सर दानिश के बारे में मैं और ज्यादा पर्सनली नहीं जाना चाहती। अच्छा, पर्सनली आप नहीं जाना चाहती, लेकिन आप ऐसा सवाल कुछ ज्यादा ही पर्सनल है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप पर्सनल तो ठीक है, लेकिन आप दुबई इंडोनेशिया भी आप चल पड़े थे उनके साथ? जी मैं गई थी। तो किस लिए गई थी? कौन एक्सपेंडिचर दिया उसका? घूमने गए थे हम लोग। घूमने गए थे। एक दानिश ये जो है जो पाकिस्तान का आदमी है उसके साथ आप दुबई और इंडोनेशिया चलेंगे, क्या वजह हो सकता है? ऐसा कोई है कि दानिश किसी को उठा करके ले जाए, इतना पैसा खर्चा करेंगे? आपको पता है दुबई और इंडोनेशिया में आप कहाँ रही दुबई में? बताइए तो। वो मुझे याद नहीं याद नहीं। इस्लामाबाद में कहाँ रहे थे? ये तो बताए पाकिस्तान में कहाँ रहे थे? हम एक 5 स्टार होटल में रुके थे। बहुत बढ़िया। और इंडोनेशिया में कहाँ रहे थे? हम बाली के किसी 5 स्टार होटल में रुके थे। चलिए, इसका पैसा कौन लिए? आपका तो पास तो इतना पैसा नहीं होगा। कौन दानिश ने दिया था? जी। वजह तो कुछ होगा दानिश का देने के लिए। ज्योति ये तस्वीर तो पहचानती हो? हाँ ये गजाला खातून है। कौन है गजाला खातून? ये भी पाकिस्तान गई थी। किसके साथ? ये मुझे नहीं पता। ज्योति जो तुम्हें बताना नहीं होता तुम कहती मुझे पता नहीं है। तुम क्या चीजें छुपा रही हो सबसे? मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती, बस मुझे इतना पता है कि ये पाकिस्तान गई थी। अच्छा, आपको ये पता नहीं गजाला क्यों पाकिस्तान, किसके साथ गई थी? नहीं सर। क्या दानिश के साथ गई थी? आपको पता होगा। अगर दानिश के साथ गई थी तो आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि आप दानिश के साथ घूमती थी। बताइए, गजाला को लेके दानिश गई थी? दानिश ने मुझसे इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करी। क्या गजाला को शादी करना चाहता था दानिश? मुझे नहीं पता सर। तो आपको कैसे पता लगा कि गजाला गए थे पाकिस्तान? कहाँ से पता लगा? करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। मैंने इसकी तस्वीर देखी तो मुझे याद आया कि ये गजाला खातून कहाँ है। तस्वीर देखी थी और किसके साथ देखी थी? मुझे नहीं पता सर। गजाला के साथ आपका संपर्क क्या है? गजाला से मेरा कोई संपर्क तो नहीं। क्या दानिश गजाला को भी शादी करना चाहती थी? नहीं तो
वो आपको लेके जा रहे थे, फिर बाद में गजाला को लेके चली गई। बताइए, क्या दानिश गजाला से भी शादी करना चाहती थी? दानिश और गजाला के संबंध में मुझे कुछ नहीं पता। बहरहाल ये मान के चलिए कि अब जितनी बातें आपने बताई है उसका करॉबरेशन और कंफर्मेशन इसमें कोई वक्त नहीं लेगा। जितनी देर में अभी आप एक गिलास पानी पीजिएगा, आपने जितनी बातें सही कही है या गलत कही है वो आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। अपने लिए मुसीबत तैयार मत कीजिए, क्योंकि अभी आपके ऊपर जो सेक्शंस लगे हैं, आपने अगर गलत बयानी करने की कोशिश की तो धाराएं गंभीर हो सकती हैं, कानून बदल सकता है और अन्य कानून के तहत आपके लिए मुसीबत बन सकती है। बेहतर होगा कि जो सवाल पूछे था साफ गोई से ईमानदारी से उसका जवाब दें। क्योंकि आपको सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि दानिश के बारे में आपको पूरा पता है और ये भी पता है, मैं बता रहा हूँ कि दानिश गजाला को लेके गया था, दानिश के साथ गजाला का संपर्क बनने वाला था। उसने झांका दे रहा था कि मैं शादी करना चाहता हूँ गजाला से। क्या दानिश के पत्नी से आपके केस के बारे में बातचीत हुआ है? क्योंकि आप दानिश का पत्नी से बात भी की थी आपने। सच बताइए। मुझे कुछ नहीं पता सर, मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं पता। मैं किसी अवैध काम में इन्वॉल्व नहीं हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है। मुझे कुछ समझ रहे हो ना? कुछ नहीं पता। आपको फंसाया जा रहा है क्योंकि आप पाकिस्तान एम्बेसी में गए, हसन अली हसन दानिश इसके साथ पाकिस्तान घूमने गए, दुबई गए, इंडोनेशिया गए, मरियम नवाज से मिले, पाकिस्तान का इंटेलिजेंस ऑफिसर से मिले, पाकिस्तान का पुलिस आपको प्रोटेक्शन दिया, तो आपको कुछ भी पता नहीं है। ये सब आपको सच बताना पड़ेगा, सच उगाड़ना भी पड़ेगा आपसे, ये ख्याल रखिए। सर मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, ये सब मैंने सिर्फ अपने YouTube चैनल के लिए किया है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं जानती मैं। एक तो ज्योति बताइए, आपने पहलगाम गए थे, गुलमार्ग क्यों नहीं गई? क्यों पहलगाम गई? और ये पहलगाम का जो है पिक्चर जो है आपने शेयर किए हैं पाकिस्तानी के साथ, पाकिस्तान एम्बेसी के साथ। जो मैडम अभी पूछ रही थी, आप एक दिन पहले जो 22 को इंसिडेंट हुआ उसके पहले आप पाकिस्तान एम्बेसी गई थी और आप पहलगाम का पिक्चर शेयर की है और आपने हमारा अटारी का वाघा बॉर्डर का भी पिक्चर शेयर की है। क्यों किया आपने? वजह है आपका? क्या मोटिव था आपको? मैंने कोई पिक्चर नहीं शेयर की सर। जहाँ भी घूमती थी, जहाँ भी जाती थी, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा होता था। वो सब कुछ मेरे YouTube चैनल पर लाइव है, आप देख सकते हैं। मेरे पास मान लिया एक्स्ट्रा इस बात कुछ भी को, नहीं है। लेकिन पहलगाम ही क्यों? क्यों नहीं गुलमार्ग? मैं क्यों हर नहीं और कहीं कोई घूमने जगह? जाती थी। ये एक सिर्फ इत्तेफाक है कि मैं पहलगाम गई और उसके बाद अटैक हुआ। ये सिर्फ इत्तेफाक है सर। जो चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। तो ये बताओ, तुम हसन से क्या क्या बातें करती थी? सर मैम हमारी कुछ पर्सनल बातें होती थी। क्या मैं ये समझूं कि शादी को लेकर भी बातें होती थी? शादी के बारे में भी बात होती थी? हाँ। तो तुम किससे शादी करना चाहती थी? दानिश से, हसन से या कोई और भी था? मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती थी, बस मैं पाकिस्तान में रहना चाहती थी। क्यों? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? पाकिस्तान में ऐसा क्या है जो आपको वहाँ रहने के लिए मजबूर कर रहा था? क्या था पाकिस्तान में? ऐसा क्या था पाकिस्तान में जो हिंदुस्तान में नहीं है या हिंदुस्तान से बेहतर है वहाँ? पाकिस्तान में मुझे आजादी थी YouTube व्लॉगिंग करने की, मुझे अच्छा लगा वो। यहाँ कौन आपको रोक रहा था? दानिश ने मुझे बोला कि तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा मैं। क्योंकि वहाँ पाकिस्तान में आपको प्रोटेक्शन मिलता था, है नहीं? उसके लिए आपका वीडियोग्राफी के लिए पूरे पाकिस्तान का फोर्स, पाकिस्तान का पुलिस और सभी जो है VIP ट्रीटमेंट आपको देते थे, जो दानिश इसको करवाया था। सही है ना? नहीं, क्योंकि ये इंडिया में ये पता था कि पाकिस्तान में इसलिए रहना चाहते हो कि पाकिस्तान का जो है जो इंटेलिजेंस का आदमी है उसके साथ आपका रिश्ता बनने वाला था। आप रात को भी बात कर रही थी दानिश के साथ, है या नहीं? ठीक। देर रात को भी तुमने बात कर रही थी शादी का। एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि मैं देशद्रोह कर रही हूँ? नहीं मैम, एक बार मन में ये ख्याल नहीं आया? जी बिल्कुल नहीं, मैं क्योंकि देशभक्त इंसान हूँ। क्या चाहते हो? अरे कहना क्या चाहते हो? देशभक्त ऐसा करते ये हैं? परिभाषा देशभक्ति की, पाकिस्तान में सेटल करना है, दानिश इंटेलिजेंस ऑफिसर से शादी की बात करनी है और पाकिस्तान हिंदुस्तान से बेहतर, ये देशभक्ति का नमूना है। ऐसी देशभक्ति का नमूना। और अभी मेरे पास रिपोर्ट आई है आपके फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में।
आपको कितना माल मिला है अब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को इतना पता लग गया। हम आपसे सुनना चाहते हैं, एक मोटा अंदाज बताइए कि पिछले 12 महीने में दानिश और पाकिस्तानियों से कितना पैसा आपको मिला है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सर मुझे याद नहीं है। अंदाजन, रफ एस्टिमेट। और ये जल्दी मेमोरी फेल हो जाती है आपकी तो। कुछ तो मिला होगा, कुछ तो आपको बैंक को आया होगा, हाथ में भी आया होगा। आपने कुछ तो खर्चा किए हैं इस्लामाबाद में, दुबई में, इंडोनेशिया में। आप बोल रहे थे ना मैंने भी खर्चा की हो, कहां से आया पैसा? आप चाइना भी गए थे उनके साथ में? जी मैम। तो वहाँ का खर्चा किसने दिया? टिकट का खर्चा किसने दिया? वहाँ रहने का, खाने पीने का खर्चा किसने दिया? दानिश मेरे हाथ में ऐसे पैसे तो नहीं देता था, लेकिन हाँ जो भी खर्चा होता था वो वही उठाता था। तो आप ये कहना चाहते हो कि ये सब होने के बावजूद भी आपको एक बार भी आपके दिमाग में ये बात नहीं आई कि ये आदमी मेरे पे इतना खर्चा क्यों कर रहा है? या आप देखना नहीं चाहती थी, सोचना नहीं चाहती थी, अपने आंखें बंद कर ली थी, आंखों में पट्टी लगा ली थी, क्योंकि आपको सिर्फ अपना यूट्यूब चैनल का सक्सेस, पैसा और जो भी आपको मिल रहा था पॉपुलेशन में, पास्ट लाइफ मिल रही थी, और आप जाकर के पाकिस्तानियों के बिल्कुल उनकी गोद में जाकर के खेल करके आप जैसे उन्होंने आपको नचाया वैसे आप नाची। ये आपने जरूरी नहीं समझा कि इसके बारे में भारतीय सुरक्षा एजेंसीज को बता दें, उनके बारे में अवगत कराएं? ये आपको अस्वाभाविक, अननेचुरल नहीं लगा कि आप ऐसे यूट्यूबर को पाकिस्तान डे में दावतनामा मिला, आपको इफ्तार पार्टी में दावतनामा मिला, आपके सारे खर्चे एक पाकिस्तान ISI का अफसर उठा रहा है, और आप कहती मैं बड़ी देशभक्त हूं। आपने ये बताइए कि जो पैसा आपको मिला, आपने उसका कुछ अंश क्या कभी अपने परिवार के ऊपर, अपने पिता के ऊपर खर्च किया? सर मेरा यकीन कीजिए, मैं ऐसे किसी भी गलत काम में, किसी भी अवैध काम में इन्वॉल्व नहीं हूँ। ये आप कह रहे हैं ना, इस बात को प्रमाणित जब तक नहीं होता है तो आपका केवल एक वाक्य होगा। मेरा सवाल था कि आपने परिवार, अपने पिता के ऊपर कुछ इन्वेस्टमेंट किया? नहीं, कुछ नहीं किया। और इतना पैसा खर्चा हो गया, दुबई, इंडोनेशिया, आप कहां कहां नहीं गई, चाइना भी गई, लेकिन अपना साहब जो पूछ रहे थे अपना पिताजी माताजी, उनके ऊपर आप उनके ऊपर ध्यान ही नहीं गया। तो किस लिए? क्या ये देशद्रोह नहीं है? भारत के ऊपर देशद्रोह नहीं है ये जो तुमने की है? ज्योति, पाकिस्तान का इंटेलिजेंस अफसर के साथ मिलना, उसके साथ रात भर बात करना, उसके साथ पाकिस्तान जाना, घूमना, चाइना जाना, इंडोनेशिया जाना, दुबई जाना, खर्चा लेना, ये देशद्रोह का मामला है। भारत के लड़की हो तुम, इसमें शर्म नहीं आती? सर मैं देशद्रोह नहीं हूँ, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। क्या आपके घर वालों को ये सब बातें मालूम थी? मेरे पापा से मेरी कम ही बातचीत होती थी। मान लिया आपकी हर बात, लेकिन आपका कारण क्या था कि आपकी माइंड की वायरिंग? आगे का देखने के लिए कमेंट करें।